हम सभी को ये तो पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्लाइमेट चेंजेस की वजह से लुप्त होने लगी थी, मगर उसके आगे की कहानी, उसका क्या? उनमें से जो लोग बचे रह गए थे वो कहाँ गए? और अगर उनमें से कुछ लोग बचे रह गए थे तो ये सिविलाइजेशन फिर से क्यों नहीं पनपी? या आज हमारा रहन सहन, रंग रूप या बिलीफ सिस्टम हड़प्पन्स के साथ क्यों नहीं मेल खाता है? हम में तो इनका डीएनए भी नहीं है। तो क्या हम ये समझे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट की फर्स्ट सिविलाइजेशन के लोग हमारे पूर्वज नहीं हैं? हड़प्पन्स की कहानी के अंत के साथ एक नई कहानी की शुरुआत होती है। देखो, 1900 BCE के दौरान बहुत से हड़प्पन्स अपनी ज़मीनें छोड़कर साउथ और ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गए, यानी साउथ और ईस्ट की तरफ जाने लगे और रूरल लाइफ में डिसॉल्व हो गए। मगर बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चलता है। इसी समय आते हैं सेंट्रल एशिया से कुछ नोमैड्स जो अपने आप को आर्य कहते हैं, और 2000 से लेकर 1500 BCE तक इनका माइग्रेशन चलता रहता है, यानी ये धीरे धीरे इंडिया की तरफ आते रहते हैं। और यही वो वक्त है जिसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर को अभी तक इन्फ्लुएंस किया हुआ है। हाँ, वही वैदिक पीरियड जिसे हम अपना कल्चर मानते हैं। ऋषि मुनि, रामायण, महाभारत, इन सब की शुरुआत यहीं से होती है। ये लोग जो खुद को आर्या कहते हैं वो नोमैडिक हर्डर्स थे, जो हड़प्पन से बिल्कुल ही अलग थे। हड़प्पन्स अर्बन सिविलाइजेशन में रहते थे और सेटल्ड फार्मर्स थे। वहीं आर्यों को तो फार्मिंग आती ही नहीं थी। वो पशुपालन पर ही ज़्यादातर निर्भर थे। और जब इन आर्यंस ने हमारी धरती पर पांव रखा तो बहुत मायनों में भारत के अस्तित्व को बदलते चले गए। आर्यंस घुड़सवारी करते थे, जबकि हड़प्पन्स ने कभी घोड़ों का इस्तेमाल ही नहीं किया। कहा यह जाता है कि इंडिया में जो घोड़े आए हैं वो आर्यंस ही लेकर आए थे। और दूसरा डिफरेंस बहुत बड़ा ये था कि हड़प्पन्स के मिले आर्टिफैक्ट्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर फीमेल गॉड्स को ही वो वर्शिप करते थे, मगर आर्यों में ऐसा नहीं था। वो ज़्यादातर मेल गॉड्स को वर्शिप करते थे, जैसे इंद्रा, वरुणा, अग्नि, सूर्या, मित्रा, रुद्रा। और बहुत ही कम फीमेल गॉड्स थी, जैसे सरस्वती और उषा, जिन्हें हम आज भी इंडिया में वर्शिप करते हैं। एक डिवीज़न जो आज भी और जो पहले भी सभी कल्चर्स में कॉमन था वो था सोशल डिवीज़न। और चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई भी डिवीज़न नहीं मिला था, मगर आर्यों में ये डिवीज़न था प्रीस्ट क्लास, वॉरियर और कॉमनर्स के बीच में। क्या कभी आपने ये सोचा है कि हम इंडियंस का स्किन टोन एक दूसरे से इतना वेरी क्यों करता है? कोई बहुत ज़्यादा लाइट स्किन होता है तो कोई बहुत ज़्यादा डार्क, कोई मीडियम होता है तो कोई कैसा होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो नेटिव इंडियंस थे यहाँ के वो तो डार्क स्किन थे, मगर जो आर्यंस आए थे वो लाइट स्किन थे और उनकी ब्लू आइज़ हुआ करती थी। और जब आर्यंस यहाँ आए तो यहीं के हो गए और उनके चलन में था एक से ज़्यादा वाइफ रखना। यहाँ की लोकल वुमेंस के साथ भी उन्होंने शादी की, उनको वाइफ बनाया और बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिप्रोड्यूस किया। आर्यंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव थे उस वक्त के लोकल इंडियंस के मुकाबले। जनरेशन के साथ साथ इन इंडो आर्यंस ने मेटिंग, अग्रेसिव पावर और कल्चरल डिफ्यूज़न के साथ यहाँ के लोकल्स के माइंड को कोलोनाइज कर लिया और अपने कल्चर, रिलीजन और लैंग्वेज को फैला दे गए। मगर हो सकता है कई लोकल्स इंडो आर्यंस के ग्रोइंग डोमिनेशन को रिजेंट करते होंगे, और इसी रिजेंटमेंट की वजह से एक और सोशल ऑर्डर क्रिएट होने लगा अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच। जिन्होंने इंडो आर्यंस के साथ मेट कर लिया था या उनके कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया था वो तो अपर कास्ट के लोग बन गए, मगर जिन्होंने रिजेंट किया उन्हें लोअर कास्ट या दलित्स मान लिया गया। और ये हमें पता लगता है इंडो आर्यंस के डीएनए से, जो आज भी नॉर्थ इंडिया के अपर कास्ट लोगों में 30% प्रेजेंट है। और इंडिया में बस यही एक डिवीज़न उभर के सामने नहीं आ रहा था, बल्कि उसके साथ साथ एक और माइग्रेशन हो रहा था इंडिया के अंदर ही अंदर। दरअसल इंडो आर्यंस के डोमिनेशन की वजह से कई लोकल इंडियंस नॉर्थ इंडिया छोड़कर साउथ की तरफ जाने लग गए, और इसका एविडेंस आज उनका डीएनए है, जो आज भी मेजॉरिटी साउथ इंडियंस के अंदर हड़प्पन्स का डीएनए पाया जाता है, ना कि इंडो आर्यंस का। और इसी तरीके से आर्यंस के माइग्रेशन ने आज के इंडिया को शेप किया। लेट वैदिक पीरियड में इंडिया के लार्ज पार्ट को आर्यव्रत कहा जाने लगा।
यहाँ पे आर्यंस का कल्चर चलता और जो सोशल एलिट से उनका ब्राह्मणिज्म रिलीजन बन गया था। और इसी वक्त प्योरिटी और पोल्यूशन का भी कॉन्सेप्ट आया, जिसमें 4 वर्ना सिस्टम थे, लेकिन तब तक कास्ट सिस्टम नहीं था। वो तो तब आया जब प्योरिटी और पोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को हम ऑक्यूपेशन से जोड़कर देखने लगे। और आर्यव्रत के बाहर जो रहते थे उन लोगों को म्लेच्छ कहा गया और स्टोरीज़ में उन्हें राक्षस या सब ह्यूमन क्रिएचर माना जाता था। नॉर्थ में तो इंडो आर्यंस लैंग्वेज और कल्चर फैल रहा था और वहीं साउथ में द्रविडियन लैंग्वेज, पोस्ट हड़प्पन और दूसरे कल्चर प्रोमिनेंट हो गए और एक ऐसा कल्चर डिवाइड बन गया जो आज भी एग्जिस्ट करता है नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के रूप में। मॉडर्न जेनेटिक्स ने इंडो आर्यंस के रूट को ट्रेस किया और उन्हें पता लगा कि ये डिसेंडेंट्स हैं यमनाया पीपल के, जो कि आज के रशिया और यूक्रेन में रहते थे। ये वही लोग थे जिनकी वजह से हमारी हिंदी और संस्कृत इंडो यूरोपियन लैंग्वेज का हिस्सा है। जैसे संस्कृत में हम मदर को माता बोलते हैं तो जनरल में मटर, और संस्कृत में 3 होता है त्रायस, वही लैटिन में त्रेस बन जाता है और ग्रीक में त्रायस। वही लोग रीज़न है कि ग्रीक गॉड के किंग ज्यूस हमारे वैदिक गॉड के किंग इंद्रा के सिमिलर है। और भी ऐसी बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे कल्चर में, क्योंकि ये यमनाया पीपल यूक्रेन और रशिया से उठ के पहले तो वेस्ट एशिया और यूरोप में गए और बाद में इंडिया में भी बस गए। तो दिन ब दिन ये लोग कुछ तो उस जगह के कल्चर में ढले और कुछ अपना कल्चर वहाँ फैलाया। और वक्त बदलते बदलते बहुत कुछ बदला, मगर फिर भी कुछ बदलने से रह गया। और उन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से आज हम अपने पास्ट को ट्रेस कर पाते हैं। हिस्ट्री को जानकर अचंभा लगता है ना कि जिस धरती को हम हमेशा से अपना मान रहे थे वो खुद हमारे पूर्वजों ने किसी और से छीनी है। मतलब जैसे मुगलों ने हम पर कब्जा किया और यहाँ इस्लाम धर्म फैलाया, जिस तरीके से कुछ इसी तरीके से हिंदू कल्चर भी आया है, बस इस्लाम कुछ 100 साल पहले और हिंदुज़म कुछ 1000 साल पहले। मगर ये बात कुछ हिंदू नेशनलिस्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो हिंदू कल्चर को अपना नेटिव मानते हैं, बल्कि ये और कहते हैं कि यहाँ के लोकल्स वेस्ट एशिया और यूरोप में गए थे, तभी अपने कल्चर में सिमिलैरिटीज़ है। हाँ, ये सच है कि पहले जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी चलती थी कि आर्य यहाँ आए और आक्रमण करके इंडिया पर कब्जा कर लिया, ये गलत है। मगर जेनेटिक डीएनए की स्टडी से ट्रेस कर लिया गया है कि आर्य सेंट्रल एशिया से इंडिया में आए थे, मगर टुकड़ों में, और कई 100 साल के अंतराल में आए थे और वैदिक कल्चर की शुरुआत की, जिसमें वेद निकले और महाभारत रामायण जैसी माइथोलॉजीज निकली।